हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी चुनावी माहौल है और वैकेंसी का भी माहौल है, खास करके बिहार में भरमार है वैकेंसी का। आप लोग अपने कामों में व्यस्त होंगे, तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आपके कामों में कुछ मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा और तैयारी को बूस्ट करने का मैं प्रयास करूंगा। मैं वैसे चीज़ों को बताऊंगा जो कि मैं सभी के बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो सीधे क्वेश्चन को याद करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं या कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाते हैं या ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं, मैटर होती हैं। तो वैसे मैं आज कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब उससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है, कॉमन क्वेश्चन है, एनी हाउ आएगा। तो आप बहुत सारे विद्यार्थी उसको आप डायरेक्ट याद किए होंगे। तो जो डायरेक्ट याद किया जाता है विदाउट कॉन्सेप्ट से, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके माइंड में वो बातें सेव नहीं रहती है या आप याद नहीं रख पाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। जहाँ उत्तर पूर्व की बात हो जाएगा तो पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। लेकिन यदि हम उसी चीज़ को कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखते हैं, डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, फिगर के माध्यम से देखते हैं, तो वो चीज़ याद हो जाती है और लॉन्ग टाइम तक। मैं तो ये सारी बातें बार बार मैं बताने का कोशिश करता हूँ और बताता भी हूँ। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आज देखेंगे कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट होगा कि भारत की स्थिति अवस्थिति कहाँ है। हमारे देश हिंदुस्तान की जो अवस्थिति है वो कहाँ है, भारत की स्थिति अवस्थिति कहाँ है, ग्लोब पर किस क्षेत्र में है, कहाँ पे है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। अगर अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे, बट वैसे विद्यार्थी जो नहीं पढ़े हैं या पढ़ भी लिए हैं तो उसको देख लीजिए ना एक बार, क्योंकि जीके जीएस है, याद करने वाली चीज़ें हैं। आप तो इसको लिखते नहीं हैं और लिख नहीं पाइएगा, कितना लिखिएगा। तो आप इसको देखिए, बार बार देखिए, ऐसा देखिए कि आप नींद में भी रहिए तो आप सही बना दीजिए। आप जो एग्ज़ाम का, आप एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है, उस प्रेशर को आप यहाँ ख़त्म कर लीजिए। वहाँ पर सोचने समझने का वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, नहीं सोच सकते हैं। आप इतना बार उसको देख लीजिए, इतना बार पढ़ लीजिए कॉन्सेप्ट को कि वो माइंड में सेव हो जाए। और मैं भी वही करने का प्रयास करता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ। तो मैं आपके एग्जामिनेशन का, आपके कॉन्सेप्ट का मैं एक बूस्टर का काम कर रहा हूँ और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति यानी भारत की अवस्थिति क्या है, कहाँ पर है भारत, ग्लोब पर अगर देखा जाए तो भारत कहाँ है। क्योंकि अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से नहीं देखते हैं तो इससे जो क्वेश्चन आता है देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार, ये गलत हो जाता है, कंफ्यूज हो जाइएगा जब ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं देता हूं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। फर्स्ट में भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट साउथ। इसका दूसरा ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तीसरा है 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, साउथ। और एक आपका
एक आपका चौथा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आप देख लीजिए, जो बहुत अच्छी तरह से देखे होंगे, पढ़े होंगे, 2 4 5 बार देखे होंगे, वो तो बना दिए होंगे, इसका आंसर का जवाब दे दिए होंगे। लेकिन जो एक झलक सरसरी निगाहों में देखते हैं, उड़ा दिया, पूरा मोबाइल पर देखा, फटाक 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 इस तरीके से। तो वैसे विद्यार्थी ऐसे ऑप्शंस में फंस जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अधूरा है, बार बार देखे नहीं हैं। अगर जान भी रहे हैं तो एक बार देख लीजिए ना, क्या बिगड़ रहा है। मोबाइले पर तो देखना है, सबसे ज़्यादा तो अभी आपका पढ़ाई मोबाइल पर होता है, बैठे उठे खाते पीते। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। और मैं खास करके बीपीएससी लेवल का, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, टीचर हो या आपका ऑफिसर्स का हो, वैसे एग्ज़ाम में ज़्यादा ये पूछा जाता है। बाकी रेलवे वगैरह सब जगह पूछा जाता है, चूँकि ये आपका सिलेबस का चीज़ है तो पूछा ही जाता होगा। अब यहाँ कहता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो बताइए कौन सा है अक्षांशीय विस्तार। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा, भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार है। फर्स्ट रहेगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट रहेगा। दूसरा में रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट रहेगा। तीसरा आपका रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट रहेगा। और चौथा रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देख लीजिए, अब इसका जवाब देने की बात है। तो जो बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रटे भी हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बार रट लिए होंगे तो नहीं ही प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैं इसी चीज़ को कॉन्सेप्ट से बताने की कोशिश करता हूं और ग्लोब पर बताने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली हमारे देश जो भारत है पूरे ग्लोब में उसका अवस्थिति कहाँ है, उस किस पोजीशन में है, उसकी स्थिति कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो एक बार यदि आप देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप भूल पाइएगा। यदि आपको बोला जाए कि लाल किला कहाँ है तो आप याद किए हैं दिल्ली में, लेकिन कुछ दिन छोड़ दीजिए तो दिल्ली के जगह मुंबई भी हो सकता है। लेकिन यदि आप एक बार लाल किला जा करके देख लीजिए तो मुझे नहीं लगता है कि इस जन्म में आप उसको भूल पाइएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जितने आपका ज्ञान इंद्रियां वर्क करेगा, काम करेगा, उतना लॉन्ग टाइम तक आपका ये बातें आपके माइंड में सेव रहेंगी। तो मैं उसी चीज़ को दिखाने का प्रयास करूंगा। अब हम लोग इसको देखेंगे, ग्लोब पर देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक ग्लोब बनाते हैं। एक ग्लोब है आपका, एक ग्लोब है। अब इस ग्लोब के अंतर्गत हम लोग भारत की अवस्थिति को देखेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि एक्चुअली ज्योग्राफी बिल्कुल साइंस से रिलेटेड है बंधु, आखिर तभी मैं इस ज्योग्राफी को अच्छी तरह से समझा और पढ़ा पाता हूँ और इंटरेस्टेड भी है क्यों कैसे। अब इस ग्लोब को देखते हैं। अब जब इसको मैंने इसको खींचा ग्लोब को, तो ये तो वृत्त की आकृति है।
जब इसको हमने खींचा तो मैथमेटिक्स का याद आ गया और इसी तरीके से हमने मैथमेटिक्स को चतुर्थांश के रूप में बच्चों को बताया करता था। अभी भी मैं बताता हूँ कैसे, देख लीजिए। अगर इस ग्लोब को देखते हैं तो इसको सबसे पहले आप 4 भागों में बांट दीजिए। कितने भागों में? 4 भागों में आप बांट दीजिए। ए आपका हो गया और ए हो गया। अगर आप ट्रिगो की दुनिया में चलते हैं तो आपका एक चतुर्थांश हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश। इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसमें 90 डिग्री प्लस, इसमें 180 डिग्री प्लस, 180 डिग्री माइनस। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स की दुनिया में हम लोग प्रवेश करते हैं। और जब ग्लोब चतुर्थांश हम देखते हैं, पूरी दुनिया को 4 भागों में बांटते हैं, तो इसमें हम ज्योग्राफी को भी पढ़ लेते हैं। और यदि चतुर्थांश को हम अध्ययन करते हैं तो सारा मैथमेटिक्स को भी हम पढ़ लेते हैं, चाहे ट्रिगो हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, सारी चीज़ों को हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे ग्लोब। आज देखेंगे ग्लोब। क्या देखेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि आप बंधु ये बताइए कि ए वाला जो आपका है, ए वाला जो पोजीशन है, इसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं और इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर हो गया और 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ये क्या हो गया? 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश हो गया। आप भली भांति इसके पहले पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ाया भी है। अब बात रही 0 डिग्री अक्षांश, तो आपने एक चीज़ और देखा होगा, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री आपका ये जो था नॉर्थ, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। टॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहते हैं 23.5 डिग्री। यहाँ पर एक और लाइन था जिसको 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते थे? आर्कटिक वृत्त कहते थे। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त कहा जाता था। ये आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री। चूँकि हमने इसके पहले देखा था कि अक्षांश जो है, अक्षांश की संख्या यदि कही जाए तो 181 था। एक डिग्री के अंतर पर था हमारे सारे अक्षांश। यहाँ से इधर जाते थे तो अक्षांश आपका एक डिग्री के अंतर पर 90 डिग्री तक जाते थे तो 90 अक्षांश होता था। नीचे भी 90 अक्षांश और एक अक्षांश से बढ़ जाता था। 90 180 और 0 वाला को ऐड करते थे तो 181 अक्षांश हो जाता था। जिस चीज़ को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, आप देख सकते हैं श्याम अकेडमी पर जाकर करके। तो उसी चीज़ को हम लोग याद करते हुए फिर से हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग आज क्या देखेंगे? भारत की अवस्थिति को देखेंगे कि ग्लोब में हमारे देश की अवस्थिति कहाँ पर है। तो ये 23.5 डिग्री हो गया, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। चूँकि आपको पता होनी चाहिए कि 0 डिग्री से नीचे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? दक्षिणी गोलार्ध पढ़े थे, साउथ हेमिस्फीयर पढ़े थे। इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और ऊपर को हम लोग पढ़े थे, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या पढ़े थे? उत्तरी गोलार्ध पढ़े थे। ऊपर आपका 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ये तो भली भांति आप जान रहे हैं। लेकिन यदि देशांतर की बात की जाए तो यहाँ से अगर आपको इधर कहा जाए तो ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा और इधर आपका पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ये आप लोगों ने देखा था पहले भी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट को आप समझते हुए इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी बातें होंगी, सिर्फ आप ये भी नहीं समझिएगा कि हाँ हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, हमारे देश का देशांतरीय विस्तार किस प्रकार का है। इसके साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंक्लूड है। आप एक बार धैर्य तो रखिए, एक बार प्रयास तो कीजिए, समझने का कोशिश तो कीजिए। ऐसा नहीं सोचिए कि वाइट बोर्ड है, ये तो पेन से लिखता है। ना 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 ना, यही अफवाह में विद्यार्थी फंसता है और यही अफवाह में लोग फंस रहे हैं, जो कि देश को नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि आपको पढ़ाया क्या जा रहा है और आपको समझाने की कोशिश की क्या की जा रही है। तो ये आपका देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। सारा गोलार्ध को आप लोगों ने समझ लिया। हमारे देश की स्थिति क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारा देश एक कर्क रेखा है और आपको पता होनी चाहिए कि कर्क रेखा हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर देख लीजिए,
यहाँ पर कर्क रेखा हमारे देश को दो बराबर भागों में कैसे बांट रही है, देख लीजिए। देख लीजिए, ये हमारे देश की स्थिति है, ग्लोब पर हमारे देश की स्थिति है, अवस्थिति है। कहाँ हमारा देश है ग्लोब पर, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपको इसमें गौर फरमाने की बात यह है कि बंधु, हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है, जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ पर लटका हुआ रहता है तो विद्यार्थी डायरेक्ट इसको साउथ समझ बैठता है, जो कि सारी गलत है। साउथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको विषुवत कहा जाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश है जिसको विषुवत कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहाँ पर 0 डिग्री है और 0 डिग्री से जो ऊपर है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ से ऊपर जितने भी यहाँ से ऊपर होगा सारा उत्तरी गोलार्ध में होगा, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी अगर इसको नहीं समझता है तो गलती से साउथ मारा जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण है, उस डायरेक्शन का उसके पास ज्ञान होता है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। लेकिन यहाँ 0 डिग्री है और 0 डिग्री से जैसे ऊपर चले गए आप नॉर्थ, आप हेमिस्फीयर में चले गए, उत्तरी गोलार्ध में चले गए, तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट ये आपका अक्षांश है, ये आपका अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और ऊपर यदि आप चले जाते हैं यहाँ पे तो आपका 37 डिग्री 6 मिनट आपका हो जाएगा। 37 डिग्री 6 मिनट ये अक्षांश है और ये भी नॉर्थ है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार है, जो हमने इसके पहले आपको मतलब जो मिटाया उसमें आप जाकर के देखिएगा ऑप्शन कि हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो उसमें जो ऑप्शन जो सही वाला ऑप्शन होगा वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ वाला होगा, दक्षिण साउथ वाला नहीं होगा बंधु। यहाँ पर गौर फरमाइएगा, चूंकि हमारा ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के बाद ये 8 डिग्री यहाँ पर है। अरे भैया ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ लटका दिया, ऐसे नहीं, चूंकि हम अपना फ्री हैंड से बनाए हैं ना। तो 8 डिग्री 0 के बाद है तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट, ये हमारा देश का अक्षांशीय विस्तार है। अगर आपसे पूछेगा कि हमारे देश का जो अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दोनों नॉर्थ में होगा, चूंकि नॉर्थ में है। यहाँ 66.5 डिग्री है, उससे कम यहाँ 23.5 डिग्री है, जो हमारे देश को कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा जो हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर आपका देशांतरीय विस्तार कही जाए तो आपका ये जो होता है ये गुजरात का है एरिया, ये गुजरात का एरिया है ए वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, चूँकि ए वाला आपका क्या है, देख लीजिए, जो देशांतरीय विस्तार होगा वो हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट होगा। तो बताइए कि ये पूरब में है कि पश्चिम में है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर है, इधर 0 से इधर जो भी होगा पश्चिम होगा, लेकिन 0 से इधर जो भी होगा तो पूरब होगा। तो बताइए पूरब में है या नहीं, तो यहाँ पर लिख दीजिए ईस्ट होगा। हाँ, ये नहीं सोचिएगा कि ये आपका पश्चिम में है, यहाँ भारत का पश्चिम में है तो यहाँ पर वेस्ट लिख दीजिएगा। ना बाबा, ना 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 ना, ऐसा गलती नहीं। वही मैं दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। नहीं, जहाँ आप कन्फ्यूज हो जाते हैं वही मैं दिखाना चाहता हूँ। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अच्छा, और यहाँ पर जो है आपका बंधु ए वाला जो पोजीशन होगा, ए वाला यहाँ आपका 97 डिग्री 25 मिनट है, ईस्ट है। चूँकि 0 डिग्री से इधर है तो पूरा ए आपका ए भी तो ईस्ट में हो जाएगा ना। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे देश का जो भारत का
अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और जबकि देशांतरीय विस्तार जो होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा। ऑप्शन में जाकर के देखिए, इसके पहले हमने जो मिटाया इरेज किया वहां पर जा करके देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। जहां आपका अक्षांशीय के सवाल है तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ वाला शायद ऑप्शन नंबर 4 होगा, और ए वाला देख लीजिएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो देशांतरीय है वो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, तीसरा नंबर वाला होगा, आप देख लीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये देश का अवस्थिति है, भारत की अवस्थिति है इस ग्लोब पर। अब सोच लीजिए, ऐसा अगर आप देख लीजिएगा तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन सोचिए, भुलाइएगा ये जीवन में, इस जन्म में भुलाइएगा नहीं, भुलाइएगा। जो नहीं देखे, जो देख लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ऐसा नहीं है तो हैं, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं, जो कर रहे हैं, जो कन्फ्यूजन में हैं, उसको आप देख लीजिए, और जो देख भी लिए हैं, जान भी रहे हैं, बार बार थोड़ा इसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब बात रही कि इसको हमने ग्लोब पर आपको इस अवस्थिति को दिखाया, अब हम इसको विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। इतना थोड़ा सा टाइम का ये है, हम लोग इसका विस्तार अगले क्लास में देखेंगे, अभी नहीं देख पाएंगे, समय ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग इतना देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम लोग अगले क्लास में पूरे भारत का देशांतरीय विस्तार, बड़ा थोड़ा आकृति बड़ा बनाएंगे, और उसमें अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत का पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है, कहाँ है, पूर्वी बिंदु क्या है, उत्तरोत्तम बिंदु क्या है, दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो इस तरीके से इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, ये सारा देखेंगे, गुहर मोती देखेंगे, किवीटू देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है हमारे हिंदुस्तान का 32-14 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम क्या है तो 29-33 किलोमीटर। हाँ, इस तरीके से हम लोग इसका विस्तार से अगले क्लास में देख पाएंगे, अभी नहीं देख पाएंगे। अब इसको हम आगे के लिए आप लोगों को अवसर देता हूं, और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।